आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रीलिम्स और फिर मेंस। क्योंकि प्रीलिम्स आपको 5 लाख से 5 हजार में लाता है और मेंस 5 हजार से 500 या 1 हजार में ले आता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है, मेंस और प्रीलिम्स। तो मेंस में सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे तो आपको इंटरव्यू की बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। कुछ लोग सोचते हैं यार इंटरव्यू कैसा होगा, कभी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि यूपी पीसीएस के मेंस में इतना इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर लाके रख देगा या मेरिट लिस्ट से हटा देगा। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़े इंटरव्यू से, 10-20 नंबर का फर्क पड़ता है, लेकिन वो मेंस से अगर आप पहले ही कवर कर लेंगे तो इंटरव्यू में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मेंस में एक सबसे खास बात है, हिंदी में मैं फिर बता चुका हूँ और एक बार फिर आपको बता दूं, अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखा करिए। 30-30 नंबर के दो आते हैं क्या पैसेज, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ पैसेज या गद्यांश लिखा हुआ है। 30-30 नंबर के दो पैसेज आते हैं। जैसे ही ये खत्म होंगे तो 10-10 नंबर के दो लेटर लिखने को आएगा। लेटर के लिए आपको कहीं नहीं जाना, मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, उसको रट डालिए, सब कुछ आप एक एक लाइन उससे लिख सकते हैं लेटर के बारे में। तो 30-30 नंबर के दो पैसेज आते हैं, 10-10 नंबर के दो लेटर आते हैं। 30 नंबर का आता है मुहावरा। 30 नंबर का आता है मुहावरा। हो गया क्या, 30, 20, 50 और 110 हो गया, बचा 40 नंबर। 10 नंबर का आता है विलोम। 10 नंबर का आता है एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 10 नंबर का आता है क्या, वाक्यवर्तनी शुद्धिकरण। और 10 नंबर का आता है 5 का उपसर्ग, 5 का प्रत्यय। ध्यान से देख लीजिए, ये है 150 नंबर का पेपर। आपके टिप पे ये होना चाहिए जब आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए यूपी पीसीएस, तो ये आपके टिप पे होना चाहिए क्या, 5 का प्रत्यय, 5 का उपसर्ग, 10 नंबर का विलोम, 10 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 नंबर का वाक्य शुद्धि, उसके 30 नंबर का मुहावरा। और देखिए कितना आसान सा, ये 30 नंबर का मतलब 10 प्रश्न आएगा। 10 मुहावरा आना है, 30 नंबर पा जाना है, बहुत आसान सा। 10 नंबर का लेटर, 10 नंबर का लेटर, 30 नंबर और 30 नंबर, 60 नंबर का, वो टोटल हो गया 150। आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अगर आपने ये वाले पोर्शन पूरे अच्छे से रट डाले हैं ना, तो आपको मान करके चलना है कि 100 आपका आसानी से पार करेगा और मैक्सिमम नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देख लीजिए, हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये 2023 का पेपर है, जिसकी मैं कंप्लीट एनालिसिस आज आपको कर करके दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्लेलिस्ट है, याद रखिए, जिस वीडियो में ये आप देखेंगे ना, इसमें एक प्लेलिस्ट है जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए हिंदी की कंप्लीट वो है। ठीक, आपको उससे बाहर भागना नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है और प्रश्न भी फिक्स है। देखिए, हिंदी का पहला गद्यांश जो देगा उसमें 3 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न में से पहले 2 प्रश्न फिक्स हैं और तीसरा प्रश्न भी फिक्स है। तीसरा प्रश्न हमेशा क्या रहेगा, याद रखिए, जो पहला गद्यांश आता है उसका तीसरा प्रश्न रहेगा ये जो रेखांकित लाइन है। 20 नंबर का प्रश्न सिर्फ क्या रहेगा, ये जो रेखांकित अंडरलाइन दे रखी है इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न क्या रहेगा, इस पूरे के पूरे गद्यांश का आशय आपको स्पष्ट करना है, यानी ये गद्यांश क्या कह रहा है ये आपको बताना है। सबसे पहला काम, इस गद्यांश का आशय स्पष्ट करना है, मतलब भावार्थ लिखना है। सबसे पहले भावार्थ लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, दूसरा प्रश्न कोई ये प्रश्न पूछेगा इसी गद्यांश से, उसका उत्तर देना है। और तीसरा ये रेखांकित का 20 नंबर का आपको एक्सप्लेन करना है। जब एक्सप्लेन कर रहा है यानी बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, आशय अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा क्या है, जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से आपका क्या मतलब है, इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। और तीसरा क्या है, रेखांकित को एक्सप्लेन करिए। तो पहला प्रश्न है क्या, इसका आशय लिखिए। तो इसको ध्यान से पढ़िए और ये आशय निकलेगा कि मानव जीवन शाश्वत नहीं, हम सब एक न एक दिन। अब आप बहुत जैसे हो क्या ना, आप ऐसा समझिए, इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए, मन में एक कहानी अपनी बना लीजिए। ध्यान से सुनिए, पूरा गद्यांश पढ़िए, गद्यांश की कहानी मन में बना लीजिए और उसकी कहानी को यहाँ पे लिख डालिए। सिंपल सा। ठीक, कहते हैं ना कि आपने कोई चीज देखी, उसको अपने दिमाग में उठा लिए, अब अपने हिसाब से उसको लिख डालिए, उससे मैच नहीं करना चाहिए। बस इस पे क्या होता है ना, प्रैक्टिस अगर आपकी है, जैसे आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा पैसेज बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 पेज, 20 लाइन का होगा। अब 20 लाइन आपने पढ़ी और उसका क्रक्स अपने दिमाग में निकाल लिया। अब बस उसको एक कहानी बनाइए और लिख डालिए, यही होता है आशय का मतलब। सिंपल सा हो गया। ठीक, दूसरा, जब आपने कहानी बना ही ली होगी तो इससे संबंधित सीधा सीधा कोई प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर भी आप बड़े आसानी से दे लेंगे। याद रखिएगा, जब आप उत्तर दें तो ऐसा नहीं हो कि बस 15-20 लाइन हो जाए, नहीं, 8 से 10 लाइन होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपने इसको पूरा पढ़ लिया तो ये देखा होगा कि हमारी देह एक मशाल की तरह, जिसकी रोशनी से न केवल दूसरे प्रभावित होते हैं बल्कि प्रेरित भी होते हैं। मशाल में वो ताकत है, दूसरों में उत्साह, अन्य को आमंत्रित कर सकती है, अन्य ये सब कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके सामने। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एक क्या लिखा,
कोटेशन लिखा। याद रखिएगा हमेशा अगर आपने कोटेशन लिख दिया तो ये 20 में से आपके 12-15 नंबर सेट हो गए। आपके हिंदी में एक कोटेशन ही लिखना है, संस्कृत में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी संस्कृत में या इंग्लिश में भी लिखना चाहें आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इससे संबंधित होना चाहिए जो इसको एक्सप्लेन करता हो। जैसे इसमें पूछा कि हमारी देह दूसरों को परेशान करना, मतलब परहित सरिस धर्म नहीं, दूसरों को आप परेशान नहीं करेंगे, दूसरों को अच्छा करेंगे तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी से संबंधित ये प्रश्न है। एक कोटेशन हमेशा याद रखिए, एक कोटेशन लिखिए, उसके बाद अपना एक्सप्लेन करिए। ठीक है? उसके बाद फिर आ जाइए दूसरा प्रश्न। फिर वही दूसरे प्रश्न में कितने आ जाएंगे क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन आएंगे। दूसरे प्रश्न में भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे 3 क्वेश्चन? ये भी आपको पता होना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक सबसे पहला लाइन पूछेगा, एक लाइन का 5 नंबर सीधा सीधा, धर्म और नैतिकता। दूसरा, धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए। दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। एक प्रश्न शीर्षक, दूसरा प्रश्न प्रश्न होगा और तीसरा प्रश्न क्या होगा? संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है इसका 1/3। अगर ये 20 लाइन है तो कितने लाइन लिखना होगा आपको? 7 लाइन लिखनी होगी। ठीक है? 20 लाइन है तो 7 से 8 लाइन, और इतना अच्छा लिखिए। संक्षेपण का मतलब फिर वही बात, पूरी कहानी पढ़ लीजिए, उसका निचोड़ लिखना है आपको, क्रक्स लिखना है। वो कब कर पाएंगे? जब आप कोई कहानी पढ़ के अपने मन में उससे एक कहानी बना लें। ध्यान से सुनिएगा, कोई कहानी आपने पढ़ी, आपने उसको समझ लिया, अब अपने हिसाब से एक कहानी बना लीजिए, तो वही संक्षेपण है। ठीक? जैसा भी मैंने ऊपर बताया। अब देख लीजिए दूसरा प्रश्न आएगा 2 लेटर लिखने का। ठीक? 2 लेटर लिखने में किसका किसका, कभी कभी लेटर आ जाता है और कभी कभी लेटर के अलावा कंपेरिजन आ जाता है। मैंने बहुत बढ़िया से आपको बता रखा है। देखिए, एक तो लेटर ये है, ठीक है, और एक लेटर क्या है? जिला कलेक्टर की ओर से मंडलायुक्त। हमेशा याद रखिएगा 2 लेटर सीधे सीधे नहीं आते, कभी कभी पूछ लेता है कि दोनों के बीच में अंतर, परिपत्र और ऑफिस ऑर्डर के बीच में अंतर। कभी कभी पूछ लेता है कि सरकारी और अर्ध सरकारी के बीच में अंतर, विथ एग्जाम्पल। तो आपको इसके लिए कहीं नहीं भागना, मैंने आपको पीडीएफ बना रखी है। 99 194 वाला जो नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहां से लीजिए, उस पर कॉल करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक? बहुत मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगी। ठीक है? अब अगला देख लीजिए, ये अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? अब आएगा उपसर्ग और प्रत्यय। 5 उपसर्ग और 5 प्रत्यय। जैसे उपसर्ग कौन कौन से? देखिए, पर्यटन का परि, प्रतीक्षा का प्रति, अन्वेषण का अनु, निरूपण का नि, अध्यक्ष का अधि। 5 नंबर मिल गया। ऐसे प्रत्यय का देख लीजिए, वैष्णव का अ, ग्रामीण का इन, वाणिज्य का य, गडरिया का इया, कौंतेय का ए। ठीक? ये 5 हो गया। उसके बाद अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्या आता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनिश्चित जीविका को क्या बोलते हैं? आकाशवृत्ति कहते हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़े तो क्या बोलते हैं? अबाल वृद्ध कहते हैं। 4 अंगों वाली सेना को चतुरंगिणी सेना कहते हैं, और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। दूसरों को दोष निकालने की प्रवृत्ति को बोलते हैं क्या? छिद्रान्वेषी। दूसरे में घाव देखने वाला आदमी, गैप देखने वाला आदमी। अब देख लीजिए इधर, वाक्यवर्तनी शुद्धि। कैसे वाक्यवर्तनी शुद्धि? एक तो वाक्य देगा, उसको शुद्ध करिए, और एक क्या है? वाक्य शुद्ध करने को दिया और दूसरा वर्ड की शुद्धि देगा। जैसे सबसे पहला क्या है देख लीजिए, क्या है प्रश्न? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घनिष्ठ संबंध होता है। घोर, घनघोर बादल बरसते हैं। ठीक है? इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया। ठीक? इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, उल्टा लिखा है उसने। तीसरा, अगला क्या है? जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े। जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, इसको शुद्धि कहते हैं। बड़ा आसान सा है। देखिए, सीता ने माला फूल गूंथ ली। सीता ने माला गूंथ ली, माला गूंथ ली। ठीक है? ये देखिए, गूंथ नहीं, गूंथ होगा। उसने अपने गांव से जूता, उसने अपने पांव से जूता निकाला। उसने अपने पांव से जूता निकाला नहीं, उतारा जाता है। ठीक है? अब ऐसे देखिए, वर्तनी कैसे शुद्धि है? वाल्मीकि, बड़ी नहीं छोटी की होना चाहिए। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी गलत लिखा है। संग्रहित, संग्रहित। ठीक? हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट ऐसे होता है। धुरंधर, धुरंधर। ठीक? याद रखिए, धुरंधर नहीं, धर होता है। ये 10 नंबर देखिए, बड़े आसानी से आप पा सकते हैं। सबसे आसान होता है यही वाक्य वर्तनी शुद्धि, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो, एक आध बार प्रैक्टिस कर लियो तो। अब आपके सामने 10 मुहावरे हैं। देखिए कितने आसानी से आप इसका पा सकते हैं। सबसे पहला मुहावरा जो है वो क्या है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, कठिन कार्य संपन्न करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए और नंबर पा जाइए। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। जहां देखे तहां परात, वहीं गुजरे सारी रात, लोभी या लालची मनुष्य। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। निर्दलीय सदस्य मंत्री बनने के लालच में कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। छछूंदर के सर में चमेली का तेल। अयोग्य आदमी के पास गुणवान वस्तु आ जाए तो उसको बोलते हैं छछूंदर के सर में बने चमेली का तेल। थोता चना बाजे घना, गुण से ज्यादा अगर आप दिखावा करने लगे तो उसके लिए ये शब्द है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुणहीन का
अब गुणहीन से कोई बात कहते हैं कि बहाना ही तो बनाएगा ना, तो गुणहीन का बहाना बनाना। अगला, दमड़ी की हांडी कुत्ते की जात पहचानी गई। थोड़े से ही नुकसान से धोखेबाज को आप पहचान सकते हैं। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना, याद रखिए। बढ़ती गंगा में हाथ देना, अवसर का लाभ उठाना। और उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब असंभव कार्य करना। बहुत बड़ी चीज है ये है। अब आपने इतना अगर ईमानदारी से देखिए, 10 साल का पेपर मैं आपको डेली करा रहा हूँ, ये दूसरा 2023 का पेपर है, उसके बाद 2022, 2021 ऐसे कर करके मैं पीछे जाऊंगा। आप 10 साल का पेपर अगर अच्छे से देख लेंगे ना, तो आपका माइंड ही क्लियर हो जाएगा कि ये पेपर में 150 में से 110 कैसे ला सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं।